Good morning, dear students. Today is a very special day, World Environment Day, because today is a 5 June, and we all know that today we are celebrating the World Environment Day. थोड़ा सा जानते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। 1972 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और शायद आज इस सिनेरियो में लोगों ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मतलब को चेंज कर दिया। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या होता है। व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट अगर हम सिंपल टर्म में बोले तो हमारे सराउंडिंग में ईच एंड एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग इज एनवायरनमेंट। तो अगर आप सिंपल टर्म और इस डेफिनेशन बोले तो एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, यानी जो लिविंग है और जो नॉन लिविंग है उनसे मिलकर ये एनवायरनमेंट बना है। और जब हम बोलते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना है तो एक थिंग और हमें याद रखनी होती है कि जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हैं वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट पर। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आज के सिनेरियो में लोगों ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। एक्चुअली आज के टाइम में आप देखेंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और खास करके अपने जैसे कंट्री में फेसबुक का स्टेटस बनकर रह गया है, व्हाट्सएप का स्टेटस बनकर रह गया है, और कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ पेड़ लगाना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हो जाएगा और पेड़ लगाने से सब कुछ होगा। तो हम आपको बता दें, पेड़ लगाना एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, लगाने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो मेन नेम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मतलब है कि हमें जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के जो इंटरेक्शन है उनको भी समझना जरूरी है। मतलब हमें जो रिलेशन है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का, मतलब पहले तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सिर्फ ये कहना कि पेड़ लगाना ही सब कुछ है, तो पेड़ लगाना है, लेकिन साथ में आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा उन सारी थिंग्स को भी जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए कंपलसरी है। मतलब आपको लैंड का भी ध्यान रखना है, एयर का भी ध्यान रखना है, वाटर का भी ध्यान रखना है, जो हमारी एयर है उसका भी ध्यान रखना है, प्लांट्स का भी ध्यान रखना है। तो पहले तो एनवायरनमेंट डे का मतलब ये सब चीजें हैं, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हमें इंटरैक्शन को नहीं भूलना है बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट एंड बिटवीन द बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। सबको मालूम है कि अभी 4-5 दिन पहले की एक घटना है केरल की, जहां पर एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को जो अनानास था उसमें कुछ क्रैकर्स रखकर खिला दिए गए जिससे उसकी डेथ हो गई। तो आज के टाइम में अगर ये माहौल बन रहा है तो हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को? हमें समझना पड़ेगा कि हमें जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको भी प्रिवेंट करना पड़ेगा, उनको भी सेव करना पड़ेगा, क्योंकि दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट। और एक बात हमेशा, जो हमारा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है वो इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर बना है, और इसमें एक भी कंपोनेंट अगर अफेक्टेड होता है तो आप समझिए कि एनवायरनमेंट प्रॉपर तरीके से सरवाइव या एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो सिर्फ इतना सा है आज सारे बच्चों के लिए, प्लांट लगाइए, प्लांटेशन कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन एक प्लांट के साथ 10-10 लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाएं, ये अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा प्लांट लगाइए, उसकी केयर कीजिए, पूरे साल कीजिए, एक ही दिन ये नहीं कि आज ही लगा के रह गए। दूसरा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना पड़ेगा,
आप जो एक्सेसिव लॉस करते हैं वाटर का, कि आपने फालतू में वाटर का बहुत ज्यादा जो लॉस करते हैं, आपको उस वाटर को लॉस को प्रिवेंट करना पड़ेगा। दूसरा, आज जो लिविंग और लिविंग के बीच में इंटरैक्शन जो है वो शायद खत्म हो रहा है, उस इंटरैक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको हर एनिमल्स के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जो हर एनिमल है वो इस नेचर का पार्ट है। इवन सारे लोग जानते होंगे, जैसे कुछ लोग बैक्टीरिया को खराब मानते होंगे, तो आपको बता दें कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे नेचर में एज अ डिकम्पोजर की तरह वर्क करते हैं। वो कॉम्प्लेक्सिव फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और अगर बैक्टीरिया ना हो तो जो भी कॉम्प्लेक्सिव फॉर्म है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। तो इसका मतलब कि बैक्टीरिया हमारे नेचर के लिए कंपलसरी है। अब आप कहेंगे बैक्टीरिया को खत्म कर दे तो क्या हमारा नेचर सरवाइव करेगा, क्या नेचर का एग्जिस्टमेंट होगा? नहीं होगा। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मतलब है हमें जितने भी कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के, चाहे वो बायोटिक है चाहे वो एबायोटिक है, उन सब का ख्याल रखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आजकल हमने बताया पहले भी, कि जो हम छोड़ रहे हैं वो है कि जो इंटरैक्शन, जो हमारी फीलिंग्स है अदर एनिमल्स के लिए, हमें उनको वापस फिर से अस्तित्व में लाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम दूसरे एनिमल्स को प्रिवेंट नहीं करेंगे तो हम भी इस अर्थ पर सरवाइव नहीं कर सकते। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, और एनवायरनमेंट डे का एक मतलब होता है कि ह्यूमन और ह्यूमन के बीच का जो इंटरैक्शन है ये भी एनवायरनमेंट है। वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट। तो क्यों भूल जाते हैं? हमें एक दूसरे के लिए काम करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे एनिमल के लिए काम करना पड़ेगा, हमें आपस के इंटरैक्शन को बचाए रखने के लिए काम करना पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है जब हम इसके बारे में सोचेंगे। तो जो लोग घर पे हैं इस समय, क्योंकि कोरोना चल रहा है, आप कम से कम बाहर निकलें और अपने आसपास में जरूर एक पेड़ लगाएं, उसको पूरे साल सुरक्षा दें उसको। और इसके अलावा जो मैंने आपको थिंग्स बताई कि सिर्फ पेड़ लगाना ही इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करना नहीं है। आप एयर, वाटर, जो रिवर्स हैं हमारी आसपास में, आप गंदगी ना फैलाएं, ये सारी चीजें इन्वायरमेंट में आती हैं। कोई भी एनिमल है आप उसको प्रिवेंट करिए, उसको बचाइए। अगर बाई चांस उसको फूड अवेलेबल करा सकते हो तो फूड अवेलेबल कराइए। जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, हमें उनकी प्रोटेक्शन के लिए आगे आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। एंड फिर से भाई कि सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। खुश रहिए, घर पे रहिए और एनवायरनमेंट को सेव रखिए। थैंक यू सो मच।